वेलकम माय यूट्यूब चैनल गीता स्टिच मैजिक। तो आज हम पैंट सीखेंगे और पैंट को बनाने में हमें कौन से मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। हमें एक लेनी होती है फुल जो हमारी फ्लोर लेंथ होती है, यानी कि जहां से हम पैंट पहनना स्टार्ट करते हैं वेस्ट से लेके फ्लोर तक, जितनी हमारी हाइट है जो पैंट साइज की, तो उसके लिए हम लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 36। फिर हम वेस्ट लेते हैं यानी कि कमर, यानी कि 29 का। फिर बॉटम लेंगे यानी कि मोहरी 10 इंच की है इसमें। नी यानी कि घुटना 14.5। और जब हम नी की लेंगे तो जैसे कि ये हमारा नी हो गया, तो हम इस तरीके से जब हमारा नी को इस तरीके से मोड़ेंगे उस साइज में हम लेंगे, यानी कि इस राउंड में लेंगे हम, ताकि जो हमारा घुटना, क्योंकि ऐसे रहेगा तो हमारी लंबाई कम रहेगी, बट इस तरीके से लेंगे तो हमारी जो ये राउंड है वो ज्यादा आता है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है बाद में। तो इस तरीके से करना है। थाई यानी कि हमारी जो जांग हो गई उसकी लेंगे, हिप की लेंगे। तो ये हमारे जो मेजरमेंट हो गए। अब इसको हमें किस तरीके से हमें कटिंग करनी है ये मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको आपके जो भी कमेंट होंगे उसके आंसर करने की, और उसकी ऊपर कोई भी अगर आपकी ऐसी कोई क्वेरी है तो हम उस पर वीडियो बनाकर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसके लिए देखिए, फर्स्टली हमें क्या निकालना है, हमारी एंकल लेंथ, यानी कि क्योंकि पैंट हमें पूरा नीचे तक तो हम पहनते नहीं है, कुछ थोड़ा सा ऊंचा भी पहनते हैं और एंकल तक तो पहनते हैं। तो एंकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने 36 जो हमारा फुल फ्लोर लेंथ है उसमें से हम माइनस कर देंगे 2.5 इंच का। ठीक है, 2.5 इंच माइनस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से बेल्ट भी माइनस करेंगे। यानी कि अगर आपको बेल्ट रखनी है 1 इंच की तो आप 1 इंच माइनस कर सकते हैं, 1.5 इंच की रख सकते हैं, 2 इंच की रख सकते हैं, मीन्स जैसा आपको ठीक लगे। बट यहाँ पर जो हम रखेंगे वो 1 इंच रखेंगे। प्लस इसमें हम मार्जिन करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम बेल्ट, क्योंकि हमें क्या करना है, बेल्ट अलग से अटैच करेंगे, तो हमारा जो बेल्ट अटैच करने में भी मार्जिन यहां से जाएगा, तो उसके लिए हम मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा टोटल आ रहा है, इन सबको माइनस करने के बाद प्लस करने के बाद 33 आ रहा है। तो ये जो 33 इंच का हमें यहाँ पर लेंथ रखेंगे। तो मैं 33 इंच पे एक बार निशान लगा लेती हूँ। देखिए, यहां से मुझे स्ट्रेट करने की जरूरत है नहीं, बट आप चाहे तो स्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पर फर्स्ट जो मार्किंग होगी मेरी 33 इंच पर होगी, इस तरीके से। इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। ये हो गया हमारा। अब हमें जो सेकंड मार्किंग करनी है, ये 33 इंच पे हमने मार्क कर लिया है, तो वेस्ट की हम मार्किंग करेंगे। वेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा वेस्ट राउंड है यानी कि 29, इसको डिवाइड करना है हमें 4 से, प्लस 1 इंच का हम डार्ट लेंगे। डार्ट आप 1, 1.5 इंच, 2 इंच या 3 इंच का भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट मैं यहाँ पर 1 इंच का डार्ट लूंगी प्लस 1 इंच का मार्जिन। क्यों, क्योंकि हम जो पैंट कट करेंगे तो वो देखिए हमारी जो पैंट होगी, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये देखिए हमारी जो पैंट होगी तो इस साइड से भी सिलाई जाएगी और इस साइड से भी सिलाई जाएगी, यानी कि सॉरी मार्जिन जाएगा हमारा, दोनों साइड सिलाई होगी और दोनों साइड ही मार्जिन जाएगा। तो 1 इंच हो गया, तो इसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे ताकि हमारा बाद में प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज हमारी पैंट टाइट हो जाएगी। तो इसके बाद मेरे पास आ रहा है 9.25, तो 9.25 मैं यहाँ पर रख लेती हूँ टोटल। देखिए 9.25 पे मैंने एक मार्किंग कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एक सेम मार्किंग में थोड़ा सा नीचे जाकर भी 9.25 पे मार्क कर दूंगी इस तरीके से। अब मुझे क्रॉस पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, तो क्रॉस पॉइंट यानी कि जो आसन होता है, तो और ये आसन हम किसे बोलते हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे कि
ये वाला जो पार्ट हो गया हमारा, जैसे हमारी जो पैंट होती है वो इस तरीके से होती है, ये हमारी पैंट हो गई इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आसन, या फिर इसे क्रॉस पॉइंट भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो आसन है वो हम किस तरीके से निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। हिप राउंड, जो हमारा हिप राउंड है वो लेंगे हम, जो कि हमारा 38, इसको डिवाइड कर लेंगे हम 4 से, प्लस करेंगे इसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे। अब हमने इसमें देखिए हमारी जो लेंथ लेंगे वो फुल लेंथ हो गई हमारी, हमने लेंथ ले ली। यहाँ पर वेस्ट हमने किस तरीके से निकाला, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डार्ट। डार्ट आप 1 इंच का, 1.5 इंच का, 2 इंच का भी ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। और 1 इंच हम मार्जिन रखेंगे। अब हम मार्जिन क्यों रखेंगे, क्योंकि देखिए ये हो गया हमारा पैंट इस तरीके से, तो यहां से भी पैंट में स्टिचिंग लगेगी और यहां पर भी, तो दोनों साइड से हाफ इंच मार्जिन हो गया। तो उसके लिए हम 1 इंच मार्जिन लेंगे। अब 1 इंच मार्जिन के बाद हमारा जो हो जाता है 9.25, तो 9.25 पे हमने एक मार्किंग यहां पर की है और एक थोड़ा सा हमने नीचे आके की है। तो ये क्लियर है आपको। इसके बाद हम क्रॉस पॉइंट लेंगे। क्रॉस पॉइंट हम किस तरीके से लेते हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जिसे हम आसन भी बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा पैंट का, वो हमारा होता है क्रॉस पॉइंट या आसन। तो इसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, जो कि है हिप राउंड। जो हमारा हिप राउंड है यानी कि जो 38, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, प्लस करेंगे हम इसमें 2, फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे बेल्ट, यानी जितनी भी हमारी बेल्ट है, हमने 1 इंच की रखी है तो 1 इंच माइनस करेंगे। अगर आपने 1.5 इंच की रखी है तो 1.5 इंच, 2 इंच रखी है तो 2 इंच, फिर इसमें प्लस कर देंगे मार्जिन का। अब मार्जिन का हमें क्यों प्लस करना है, क्योंकि हम जो क्रॉस पॉइंट ऐसे लेंगे तो यहाँ पे हम जो बेल्ट को अटैच करेंगे तो वहां पे भी हमें मार्जिन चाहिएगा, तो इसलिए हम अटैच करेंगे। तो ये हमारा आ रहा है इन सबको करने के बाद 11 इंच का। तो हम क्रॉस पॉइंट पे एक टिक लगा देंगे 11 इंच। तो ये देखिए यहां पे आ रहा है मेरा 11 इंच। अब हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। अब देखिए इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारी लाइन हो गई। इसको भी हम थोड़ा सा लाइन को बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये जो यहां से हमें कितना जाना है आगे, यानी कि जो तीरा लेना है वो किस तरीके से लेना है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा हिप ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे, बट यहाँ पे जो हमारा हिप है उसके अकॉर्डिंग मैं अभी जो लूंगी वो 2 इंच का लूंगी। बट इसके बारे में अगर आप ज्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे अभी देखिए मैं 2 इंच का ले रही हूँ और यहाँ पे 2 इंच का एक मार्किंग किया हमने। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका सेंटर पॉइंट लेना है। ये जो क्रॉस लाइन है इसका सेंटर लेना है, ये सेंटर लिया मैंने। अब यहां से क्या करना है, मुझे ये राउंड शेप में कट करना है। यहाँ पे जो भी आएगा इससे हमें क्या करना है, 1 इंच डाउन जाना है। यहां से हम जो है अपना मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से, या फिर आप फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं इसको। तो सेम
बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो जाएगी। आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन है इसका हमें यहां से लेके यहां तक का सेंटर लेना है। ये हो गया हमारा सेंटर। यहाँ इस लाइन से यहां तक पूरा हमें सेंटर लेना है और फिर हमें इस लाइन का भी सेंटर निकालना है। देखिए इस तरीके से हमने ये सेंटर निकाल लिया। अब ये जो पैंट कटिंग होगी ये हमारी इस तरीके से और इस तरीके से जाए। तो ये जो सेंटर लिया है इस पे हम एक लाइन खींच लेंगे, मतलब जितना यहाँ गैप है। गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमारी किसी रीज़न से वीडियो नहीं बन पाई पूरी, तो यहाँ मैंने कटिंग कर लिया है, बट मैं यहाँ आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये कटिंग मैंने किस तरीके से किया है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो जैसे कि ये जो है ये हमने किस तरह से लिया, ये आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट हमारी जो वेस्ट साइज ली, फिर उसके बाद हमने क्रॉस पॉइंट लिया, फिर हमने ये क्रॉस को सर्कल में किया। इसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इस तरीके से किया और इसका एक सेंटर पॉइंट लिया ये। अब हमें क्या करना है, इसका भी सेंटर पॉइंट लेना है इस तरीके से। तो ये हमने एक सेंटर पॉइंट लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन है तो यहाँ से ही हमें सारा जो हमारे मार्किंग है वो कर लेनी है। तो ये हम एक सीधी मार्किंग, अब जब हमारा जो कपड़ा था वहाँ यहाँ इस साइड से स्ट्रेट था उस टाइम पर, तो हमें क्या करना था, आप यहाँ पे ये जो इक्वल मार्किंग करेंगे वो किस तरह से करेंगे, जैसे ये कितना आ रहा है 5.5 इंच और एक लाइन। तो इसी तरीके से स्ट्रेट कपड़े में आपको इतने पे ही मार्किंग करते जाना है। 5.5 इंच प्लस एक लाइन इसी तरीके से यहाँ करनी है आपको, और इसी तरीके से यहाँ पर, और इसी तरीके से यहाँ पर करनी है आपको। और ये वाली इस तरीके से आपने कर लिया। फिर एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। अब ये पॉइंट आप कैसे लेंगे ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। आपको क्या करना है, जितनी हमारी मोहरी थी यानी कि हमारी जितनी लेंथ थी वो इस तरीके से लेनी है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसका सेंटर पॉइंट लेना है। ओके, ये सेंटर पॉइंट लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट लगा दिया आपने। अब क्या करना है, आपको यहाँ से भी एक सेंटर पॉइंट लेना है इस तरीके से, या ये लिया इस तरीके से, यहाँ पे भी एक सेंटर पॉइंट ले लिया हमने। अब हम इसी तरीके से यहाँ पे भी लेंगे इस तरीके से। ये हमारा यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट हो गया। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारा थाई के लिए हो जाएगा, ये हमारा नी के लिए हो जाएगा, और इसे हम ऑलमोस्ट जो हमारा एंकल लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ये एंकल लेंथ निकाली थी, अपनी वेस्ट लाइन निकाली थी, क्रॉच पॉइंट निकाला था, तो अभी हमें क्या करना है, मोहरी की निकालनी है। तो मोहरी में क्या करना है, मोहरी प्लस लूजिंग और डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो ये लूजिंग इसमें आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर आपको जितनी लूज चाहिए अपनी पैंट उसके अकॉर्डिंग। तो मैं इसमें 0.5 रख रही हूँ, तो मेरा आ रहा है 2.6। मोहरी का जो राउंड है 10 वो लिया, प्लस 0.5 ऐड किया एंड डिवाइड कर दिया 4 से, 2.6 आ रहा है। तो इसी तरीके से 2.6, क्योंकि 4 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि देखिए एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, और एक ही इसके नीचे है, एक इसके नीचे है, ये 2 फोल्ड है इसलिए। अब हमें क्या करना है, जो 2.6 आया है ये 2.6 यहाँ पे लगाना है हमें इस तरीके से, इस लाइन से। ओके, और ये इसी तरीके से 2.6 यहाँ पे भी लगाना है हमें एक मार्किंग। ओके, अब हमें इसी तरीके से नी इसका लेना है। तो नी पे हमारी जितनी राउंड आया था, राउंड प्लस लूजिंग लेंगे, लूजिंग 0.5, 1, 1.52, मतलब जितना कि आपको कंफर्टेबल हो या आपके क्लाइंट को कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो यहाँ पे मैं 0.5 ही ले रही हूँ क्योंकि मैंने मोहरी में भी 0.5 लिया है। तो इस
इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 3.75 आएगा। अब ये मेरा मोहरी का सॉरी नी का हुआ, तो यहाँ पे मैंने लिया 3.75 इस साइड लूंगी मैं और 3.75 इस साइड लूंगी। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मार्किंग करते चलना है क्योंकि मेरा ये ऑलरेडी कट हो चुका है, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्क करते चलना है। अब हमें थाई का निकालना है, तो थाई का जो राउंड है प्लस लूजिंग 0.5, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच जो आप लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं इसमें 0.5 ले रही हूँ, तो इसको प्लस करने के बाद डिवाइड कर देना है हमें 4 से, तो 4.8 आ रहा है। तो ये हो गया मेरा थाई का, तो 4.8 यहाँ पे मैंने एक निशान लगाऊंगी इस तरीके से और यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी। ओके, अब मुझे क्या करना है, जो मेरा क्रॉच पॉइंट है उससे इस पॉइंट तक एक लाइन लेनी है इन पॉइंट्स को मिलाते हुए, तो वो मैं स्केल की हेल्प से ले लेती हूँ। ओके, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ इस चीज को। देखिए, जैसे यहां से इस पॉइंट तक सॉरी इस थाई तक लेंगे हम, एक यहां तक हम लाइन ले लेंगे इस तरीके से, फिर इस तरीके से यहां से अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से नीच तक मिला देंगे। अब इस पॉइंट को हम यहां मिला देंगे इस तरीके से, बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा सीधा रखना है क्योंकि हम जो नीचे मोहरी बनाएंगे तो थोड़ा सा हम उसको ज्यादा फोल्ड करेंगे। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, यहां से इस तरीके से इस पॉइंट तक पहले मिलाना है, फिर यहां से ऐसे स्केल रख के यहां तक मिलाना है और फिर हमें यहां तक मिलाना है सेम। अब हम ये हमारा हो जाएगा, बन जाएगा। अब इसके बाद मोहरी में हमें जाना है, तो मोहरी में हम क्या करेंगे, जितना हमें मोहरी की पट्टी चाहिए, मतलब आप 1 इंच फोल्ड करना चाहते हैं, 2 इंच फोल्ड करना चाहते हैं, यानी कि कट लेना चाहते हैं, तो मैं इसमें जो है वो 1.5 इंच का लेना चाहती हूँ। तो 1.5 इंच के लिए मैंने 2 इंच रखा है हाफ इंच फोल्ड करने के लिए। तो ये मैं रखूंगी स्ट्रेट में और ये भी स्ट्रेट में यहाँ का हिस्सा। तो ये मैंने कट कर लिया है इस तरीके से। आप ये फ्रंट साइड कट कर लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। मगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम सारी चीजें आपको और भी अच्छे से क्लियर करने की। तो ये हो गया हमारा फ्रंट साइड। और बैक साइड के लिए जैसे कि आप एक दूसरे कपड़े पे इसको रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है और ये बैक पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ से हमने जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पे हमने कट टू कट किया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये जो हमारी यहाँ पे जितना हम क्रॉस पॉइंट लेते हैं उतना ही यहाँ पर रखते हैं और उतना ही हम इस साइड बढ़ा देते हैं। फिर हम थाई में क्या करते हैं, 1.5 इंच, यानी कि 2 इंच है तो 1.5 इंच यानी कि 0.5 हम घटा देंगे। फिर नी पे भी 0.5 घटा देंगे, यानी कि 1 इंच लेंगे, 0.5 यहाँ पे भी घटा देंगे मोहरी में। और इस तरीके से हमारी जो ये कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी बेल्ट बना लेते हैं, एक बार बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। इसमें हमें जो पट्टी काटनी है वो किस तरह से काटनी है, जो हमारे फ्रंट साइड की जो बेल्ट है, यानी कि जो हमारा फ्रंट साइड की बेल्ट है वो हमें काटनी है। जो हमारे दोनों पार्ट की लंबाई आ रही है वो हमें लंबाई लेनी है, प्लस उसमें 5 इंच और करना है। और 5 इंच हम किस लिए करते हैं वो मैं आगे आपको स्लाइड में बता दूंगी। और ये जो है इसकी जो चौड़ाई लेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे जो बेल्ट चाहिए थे यार वो 1 इंच की चाहिए। तो 1 इंच फ्रंट साइड हो गया और 1 इंच बैक साइड हो गया और 1 इंच हो जाएगा हमारा सिलाई के लिए, मार्जिन के लिए। तो ये हो गया। और जो बैक साइड की बेल्ट है वो भी हम उसी तरीके से लेंगे और बैक साइड को हम नाप के और उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि बैक साइड में क्या है, हमें हमारे जो बैक पार्ट है वो लंबा है, प्लस उसमें भी हमें 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये दोनों पट्टियां मैंने कट कर ली हैं बेल्ट की। तो इसकी जो ये जो पैंट बनाऊंगी इसमें हम जो स्टिचिंग करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं
कमेंट करके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो इस तरीके से देखिए जो हमारी ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गई है, कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप वो जरूर देखिएगा ताकि आपके जो डाउट्स रहेंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे उसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।